Hey, good morning everyone and welcome back to Abit Travel. एकदम सच्ची में मॉर्निंग ही है। जैसे गुड होनी चाहिए मॉर्निंग वैसी। और पीछे- कैसी मॉर्निंग चाहिए आपको, है पीछे ना? पूरा पहाड़ के लेयर सब देख सकते हो। सुबह वाला फुटेज हमने आपको दिखाया, इट वाज अमेजिंग, है ना? मतलब एप्पल ऑर्चिड के बीच में आप रह रहे हो, पीछे आपकी एसी वाली व्यू हो, है ना? अमेजिंग अमेजिंग। इससे अच्छी मॉर्निंग आप गेस ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आके हो गया हमें 4-5 दिन, हम्म, ठीक है। और ऑब्वियसली संडे को हम आगे पहुँचे थे एंड देन उसके बाद पूरा हफ्ता काम 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 चल रहा था। Right. काफ़ी प्रेशर थी। तो बस अभी कल हम निकल रहे हैं स्पीति के लिए, राइट। ठीक है। तो उसके पहले थोड़ा सा आप लोगों को होम स्टे का टूर करवा देते हैं, है ना? चलो। सो ये है हमारा होम स्टे जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो इनके पास काफ़ी सारे रूम हैं। ये नीचे ऑलमोस्ट 4 रूम हैं एंड देन ऊपर में भी 4 रूम्स ऑलमोस्ट हैं। दैट वाज द किचन एंड डाइनिंग एरिया एंड इसका नाम है तलाई घर होम स्टे। ये इनके पूरा एक बड़ा सा टेरेस, उधर है साम्या, और ये राइट वाला, ये वाला रूम में हम रह रहे हैं। और यहाँ पे पूरा सीट आउट टाइप ऑफ है, आप बैठ सकते हो। एक झूला भी है मस्त वाली। और ये है इनका पूरा एप्पल ऑर्चर्ड, ह्यूज। यहाँ पे उनके कुछ 250 पेड़ है ना, एप्पल ट्रीज। और उनके दूसरे जगह पे भी है। वो तो 8 एकर्स की है लैंड जिसमें उनका पूरा प्लांटेशन ही है, दूसरा ऑर्चिड है उनका। सही। एंड अराउंड 3000 के आसपास है पेड़। वाह, वो एप्पल है, प्लम है, एप्रिकॉट पूरा है, मिक्स्ड एकदम। और भी है, बहुत सारे हैं उनके। तो अभी तो ये एप्पल में कुछ भी नहीं है, अभी तो फूल वूल बस आ रहे हैं। थोड़े और 2-3 महीने बाद फिर मस्त दिखती है। वो आगे उनका पार्किंग है जहाँ पे डार्लिंग लगी हुई है। क्रॉसी का रूफ दिख रहा है, किधर है क्रॉसी का रूफ? हाँ वही यहाँ पे। तो आज हम लेके जाएंगे डार्लिंग को थोड़ा सा साफ सूफ करवाने के लिए, डार्लिंग काफी गंदी हो गई है मैराथन रन के बाद ना, क्योंकि आने के बाद से हमारा कहीं निकले नहीं, हम्म, तो वो भी वैसी ही है। तो बस आज थोड़ा सा अच्छे से उसको क्लीन करवा के लाएंगे। हमने बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा कर दिया था। हाँ, आगे के ट्रिप के लिए भी तो तैयारी करनी है उसको, है ना? चलिए। तो ये वाला जो है ये अपना रूम है, दिखाते हैं इसको। थोड़ा सा बिखरा है, प्लीज इग्नोर। कोई ना, मैनेज कर लोगे आप लोग, है ना? अंदर आ जाओ। ये बड़ा सा बेड क्वीन साइज से बड़ी है, किंग साइज के आसपास, ठीक है। और ये इधर उधर थोड़ा सा हमारे सब गैजेट्स, लैपटॉप्स इधर है। लैपटॉप वैपटॉप्स, ये सारे गैजेट्स हमारे चार्ज हो रहे हैं। एम्पल चार्जिंग पॉइंट्स। यहाँ पे बैठ के काम करना होता है हमको, है ना? सौम्या का वोकेशन चल रहा है इधर से फुल ऑन। इस तरफ आ जाओ। ये है न्यू एडिशन गाइस। ये बेंगलुरु में हमने आपको नहीं दिखाया था क्योंकि ये बेंगलुरु में था नहीं। इसको हमने यहाँ से ऑर्डर किया। ये है छोटू सा हीटर, रूम हीटर, राइट? एंड हाउ इट वर्किंग? इट वर्क्स मैजिकल। इसका जो मिनिमम सेटअप है 1000 वाट वाली, हाँ, उसी में ही इतना अच्छा काम करती है ये। हालांकि इसमें दूसरा ऑप्शन है 2000 वाली। राइट। मे भी आगे जब हम ट्रिप में जाएंगे, ज्यादा ठंड होगी, हो सकता है कि उसका इस्तेमाल तब करना लगे, पड़े। राइट। ये हमने अमेजोन से ऑर्डर किया यहाँ पे आने के बाद। ये कुछ लिया हमें 1300 के आसपास। एक दिन में डिलीवरी देके गई, एकदम बढ़िया है। मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आप यहाँ तक आके इतने रिमोट जगह पे भी, रिमोट जगह पे घर के सामने डिलीवरी करके जाएं। राइट। तो मस्त। बाकी यहाँ पे कपबोर्ड्स वपबोर्ड्स है, सब हमारे सामान हैं। और ये राइट साइड में वॉशरूम है, एकदम साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, बढ़िया। बढ़िया सी है। ग्रीजर व्रीजर सब लगा हुआ है, मस्त। तो ये है वाईफाई का सेटअप। इसको रोज एक बार हम रिस्टार्ट कर देते हैं। एक कस्टमरी हार्डबोर्ड लगती है रोज,
यहाँ पे BSNL का ब्रॉडबैंड है और अपने मर्जी से चलती है। तो हमारा 24/7 इंटरनेट लगती है एंड यूट्यूब वीडियोस अपलोड करने में भी काफ़ी स्पीड लगती है एंड जियो वर्क्स रियली वेल। उसमें भी जियो में बढ़िया काम हो जाता है, बढ़िया काम हो रही है। ठीक है, तो आज कुछ नहीं, अभी तो बस थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर वही जैसे बोला क्रॉसी को लेके निकलेंगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं वहाँ पे। चलो। इधर काफ़ी सारे होम स्टे एंड रेस्टोरेंट्स हैं। ये द हॉस्टेलियर का सेटअप है इधर, बढ़िया लग रही है, अच्छी लोकेशन है, लग रही है एकदम मेन रोड के ऊपर। तो जो लोग आप लोग बैकपैकिंग या हॉस्टल काइंड ऑफ देख रहे हो, इसको टारगेट कर सकते हो। मतलब ये एरिया काफ़ी आइसोलेटेड है, उसके बावजूद लॉट ऑफ ऑप्शंस। इधर और एक है जायका। बस हमें जो चाहिए वही नहीं मिल रही है, वाटर वॉश। तो हमें मिल गया ये कार वॉश का, भैया को कॉल किया, वो आ रहे हैं। तो बस क्रॉसी को अभी धुल के चिकना करके लेके चलेंगे। हो गई डार्लिंग पूरी चिकनी एकदम धुल के हिसाब से होके चिकनी हो गया डार्लिंग। तो हम लोग क्रॉसी को क्लीन करवा लिए, अभी बस थोड़ा सा कहीं पे एक लंच करेंगे। लंच करके आज सोचेंगे थोड़ा सा बाहर ही लंच कर लेते हैं। रोज कितना होम स्टे करेंगे। राइट, तो बाहर कहीं पे लंच करके फिर चलेंगे वापस होम स्टे की तरफ। और उस दिन तो रात को अंधेरे में आपको रास्ता दिखा नहीं पाए थे, होम स्टे का रास्ता क्या था। आज दिन में दिखा देंगे कि उसका रास्ता क्या था। क्योंकि उस दिन तो जेड ब्लैक थी एकदम, कुछ दिखाई नहीं दे रही थी, पता नहीं सौम्या कैसे चला के तो गया था। सिर्फ गाड़ी की लाइट छोड़कर कुछ नहीं थी। तो एनीवे आज दिन की लाइट में आपको दिखा देंगे। बचपन की याद बहुत दिनों बाद पी रहे हैं, है ना। मजा आ गया, मजा आ गया। यहाँ आओ, खाओ और खाने के बाद जो पूछो कितना हुआ, तो मतलब अच्छा भी लगता है और फिर लगता है कि यार इतना सस्ता कैसे। हमने ये वेज रेस्टोरेंट ही थी। हाँ। सौम्या जानबूझ के मेरे को वेज रेस्टोरेंट लेके गया, हालांकि उसके बाजू में ही एक नॉनवेज थी। तो वेज में वही आलू गोभी दाल ऑर्डर किया था हमने रोटी के साथ। तो कुछ नहीं, बस अभी यहाँ से चलेंगे वापस होम स्टे की तरफ और जाते हुए उसका इंटरेस्टिंग रास्ता आप लोगों को दिखाएंगे। ये एक छोटा सा मार्केट है, फागू का मार्केट। यहाँ से एटीएम हमारा लैंडमार्क और यहाँ से शार्प टाउन एकदम। आज कोई आ नहीं रहा थैंकफुली। तो इस रास्ते में ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स। ये शार्प हेयरपिन एक है एकदम नीचे उतरने का। एक्चुअली ये वाले रोड में काफी सारे होम स्टेज है। ये सामने आप वो वाला जो रोड जा रहा है उसमें भी 3-4 है। फिर ये लेफ्ट में एक है माउंटेन हिल व्यू होम स्टे, अच्छी है। ये एक बढ़िया सा रिसोर्ट है, कैसल रिसोर्ट। अगर आप लोग आइसोलेटेड जगह पे रहने का देख रहे हो तो यू कैन टारगेट इट। बढ़िया सी है, a bit pricey but yeah, location wise it's fine, very good। हाँ, आप अगर 3-4 दिन के लिए जस्ट घूमने के लिए आ रहे हो then obviously you can target it। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ एप्पल ऑर्चर्ड, सब पूरा वाइट ढका हुआ। राइट में जो ऑर्चर्ड दिख रही है ये अपने होम स्टे का ही है। 250 plants only यहाँ। Yes। ये आ गया अपना
होम स्टे। तो ये यहाँ का एक छोटा सा पार्किंग, 3-4 गाड़ियाँ रह सकती है ना। वैसे धुल के आके ही पूरा सुहा हो गया। आई नो। तो चलते हैं रूम की तरफ। हाँ तो भाई साहब आगे घूम फिर के खा पी के, है ना, खा पी के क्रॉसी को क्लीन करवा के डीजल पीजल डाल के सब करके आ गए। रेडी। हाँ। सुबह निकलना है ना। तो यहाँ पे होम स्टे में जहाँ पे हम रह रहे थे, इसका नाम है तलाई घर होम स्टे। इसका डिटेल्स एंड ऑल सब हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना हो तो आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। बट एक थिंग है कि यहाँ पे अगर आप रहना चाहो तो अपना ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये मेन रोड से एटलीस्ट 2 किलोमीटर अंदर है। तो अगर अपनी गाड़ी हो तो फाइन, नहीं तो दिक्कत है। जगह बढ़िया है, मस्त एकदम मस्त है। एग्जैक्टली तो बस कल हम फाइनली निकल रहे हैं स्पीति ट्रिप के लिए। ठीक है, तो अभी इसके बाद ब्लॉग आने में टाइम लगेगा, कम से कम एक हफ्ते का गैप तो रहेगा। स्पीति से आने के बाद ही ब्लॉग अपलोड्स होंगे, क्योंकि वहाँ पे ट्रैवल में, क्योंकि कंटिन्यूअस ट्रैवल होगा हमारा, तो उसमें पॉसिबल नहीं है। ट्रैवल में ट्रैवल एंजॉय करेंगे, राइट। तो आप लोग हमें इंस्टा में या फेसबुक में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे हम डेली अपडेट रील्स छोड़ते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, तो कुछ नहीं, आज के ब्लॉग फिर यहीं पे एंड करेंगे। यस, आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, पूरा स्पीति ट्रिप देखोगे आगे सब्सक्राइब करो। अभी तो स्पीति ट्रिप शुरू है, एक्चुअल स्पीति। एक्चुअल तो अभी शुरू। तो चलो मिलते हैं स्पीति से।